Hello friends, good morning. Welcome back to my channel. Thanks for pressing on this video. In this video, I will share my daily routine. सबसे पहले मैं उठी, देन फ्रेश होके सबसे पहले मैंने अपनी डायरी उठाई, जिसमें कि मैंने अपना स्टार्टिंग में ही टू डू लिस्ट बनाई, क्योंकि मैं बहुत भूल जाती हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं। फिर चीज़ें रह जाती हैं, जिससे कि टाइम टेबल नहीं बन पाता है ठीक से, कब कैसे क्या पढ़ना है और सिलेबस क्या टाइम लगेगा। एंड टू डू लिस्ट में मैंने देखा कि 2025 के 7 डेज़ जा चुके हैं, जिनमें मैंने एवरेज पढ़ाई की है, बहुत अच्छी नहीं कर पाई है। एंड इसमें मैंने लिखा सबसे पहले मुझे वोकैबलरी करनी है, दैन मैथ्स का, ऐसे पूरा मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया। उसके बाद मैंने डायरी बंद की एंड मैं चाय बनाई अपने लिए एंड फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने अपनी टेबल ठीक करके एंड मैं बैठ गई टेबल पे अपना पढ़ने के लिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सुबह तक सब ठीक था। मैंने अपना पहला स्लॉट जो था वोकैबलरी का, उसको अच्छे से पूरा किया। मैं वोकैबलरी पढ़ने से रिलेटेड एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हम लोग, एक होता है रटंत विद्या, जो हम लोग रट के ऐसे भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने एक चीज़ ऐसे, जब भी कोई वर्ड पढ़ो इतना फोकस से पढ़ो एंड उसमें देखो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, उसका सिनोनिम क्या है। एक वर्ड को जब हम कंप्लीट करें तो उसके बारे में आसपास की पूरी नॉलेज हो, जिससे कि अगर कोई वर्ड है उसका एंटोनिम पूछ दिया जाए, सिनोनिम पूछ दिया जाए एंड उसकी हिंदी मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि उसमें हम लोग को उस वर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें माइंड में रहें, ऐसे याद चीज़ें जल्दी होंगी। एंड हम लोग चाहे ट्रिक्स होती हैं निमोनीज से याद कर सकते हैं। ये वोकेबलरी है, इसको अलग अलग तरीके से याद करना पड़ेगा। और रही बात रूट वर्ड, वो लोग काफ़ी कॉमन चल रहा है, तो हम लोग रूट वर्ड से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे सारी चीज़ें लगा के, ट्रिक्स लगा के देन हम लोग याद कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसे कैसे क्या हो पाएगा। इसीलिए हम लोग को माइंड से पढ़ना है। एंड वोकेबलरी का सेशन मेरा बहुत ठीक रहा। आगे आपको पता चलेगा कि आगे कैसे मेरी पढ़ाई इस डे की बेकार हो गई पूरी। एंड उसी की वजह से मैं काफ़ी लो फील कर रही हूँ, बिकॉज मैंने अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाए हैं। आगे बताऊंगी मैं आपको कि क्या क्या रह गया था और क्या क्या हो गया था, एंड मैं क्या टिप्स फॉलो करने वाली हूँ जिससे कि मैं और रूटीन में आ जाऊँ। उसके बाद मैंने वोकेबलरी के बाद रीजनिंग उठाई एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस किए। कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक्स मुझे पता है, उसमें होता वैसे कुछ नहीं है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पढ़ने होते हैं एंड एक दो ट्रिक्स होती हैं, बट वो प्रैक्टिस से ही आता है। अगर हम लोग कोई चीज़ याद रखना चाहें, इसमें क्रॉस होता है एंड काफ़ी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, काफ़ी चीज़ें लग के आगे नंबर लिखे होते हैं, तो वो हम लोग को प्रैक्टिस से ही आएगी। और इसमें कुछ याद करने जैसा होता नहीं है, इसीलिए मैंने इसको प्रैक्टिस से ही स्टार्ट किया। एंड मैंने ये प्रैक्टिस करी काफ़ी, लगभग वही 50 क्वेश्चंस किए थे। ये स्लॉट भी रीजनिंग वाला भी मेरा ठीक रहा एंड मैंने अच्छे से पढ़ाई करी इसमें। ये है मेरा कुछ उसकी क्लिप्स, जो मैंने बनाते टाइम नहीं कर पाई थी, बट मैंने बाद में इसको रिकॉर्ड करा एंड काफ़ी अच्छे से रीजनिंग करी थी। और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी सुबह, बट आगे देखिए क्या होता है। एंड उसके बाद मैंने खाना वाना खाया। फिर खाना कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनली नहीं कर रही हूँ, तो मैं ओनली पढ़ाई की क्लिप्स ही ले पाती हूँ अभी। तो फ़िलहाल ये मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ एंड इंग्लिश में मैंने फ़र्स्ट क्लास पढ़ी नायक बैच की, जो संजीव सर पढ़ा रहे हैं RWA पे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करी, अभी उनकी 20 क्लासेस अप्रॉक्स हो चुकी हैं एंड मुझे अभी मैंने फ़र्स्ट क्लास ली है। आगे मैं इनसे काफ़ी पीछे हूँ, बट मैं सोच रही हूँ संडे वगैरह, संडे सैटरडे क्लास ऑफ रहती है, तो मैं ये क्लासेस ले लिया करूँगी। ऐसे ही मैं अपना कवर कर पाऊँगी अगर मुझे इनके साथ में सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक बिगिनर हूँ जिसने पहले से तैयारी नहीं की है, तो अभी मेरा सिलेबस चल रहा है। एंड इस क्लास लेने के बाद मैं आई छत पे अपना नाश्ता वगैरह किया, चाय पी एंड यही मैं खड़े खड़े चाय पी रही थी, नीचे व्यू देख रही थी कि कैसा क्या है। मौसम काफ़ी अच्छा था, आज हल्की सी धूप भी निकली थी एंड यहीं से मेरा पढ़ाई का पूरा स्लॉट बेकार हो गया। मैं आसपास के लोगों में ऐसी, मतलब थोड़ा सा निकले बाहर, बट वो इतना ज़्यादा निकल गए कि फिर
मेरे टारगेट्स की ऐसी तैसी हो गई। मैंने जितना भी सोच के रखा था कि ले लूँगी बाद में क्लासेस, वो मेरा 5 बजे से पूरा शेड्यूल बेकार हो गया। एंड फिर वहाँ मैं थी, पूरा बिज़ी थी लड़कियों के साथ, तो मुझे कुछ पता नहीं चला। एंड मैं वापस आई तो मतलब आप लोग भी सोच रहे होगे इतनी मैच्योर कैसे है, बट नहीं पता चलता है चीज़ें। अभी मुझे इतना तो भी मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ तो मैं थोड़ी अवेयर रहती हूँ, बट ऐसे नहीं पता चलता है कि कब शेड्यूल ख़राब हुआ। जब हो जाता है सब कुछ, जब रात में सोने जाते हैं तब समझ में आती हैं चीज़ें कि अब मेरा शेड्यूल हो नहीं पाया, ये वो। बस यही कहना चाहूँगी कि अभी एकदम किसी भी चीज़ की एक स्टार्टिंग में ही सब कुछ होना, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने 2025 में ही आके प्रॉपर तैयारी शुरू की है। अभी 7 दिन ही हुए हैं, तो ऐसे एकदम से कुछ नहीं होता है। जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो टाइम लेती हैं एंड मुझे टाइम देना पड़ेगा। एंड जब मैं ये अपने नेगेटिव वाला साइन बना रही थी कि मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हुए, तो इतना गंदा फील हो रहा था, मानो मतलब नहीं कर, इतना सब कुछ सोच लिया। बस मैं 2 चीज़ें ही, मैं ये प्रोडक्टिविटी लाने के लिए मैंने अपने लिए ही चैनल बनाया है, बट फिर भी मैं 2 चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। और 2 चीज़ें थी, अभी 2 चीज़ें हैं। जब एक चीज़ थी पढ़ाई, तब भी वो मुझसे बैलेंस नहीं हो रही थी। बस अभी तक यही समझ में आया है, जो सोच के बाद में बैठ के सोचा कि क्यों इतना सब हुआ, नहीं फॉलो हो पाया। बस यही कि लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी। अगर पढ़ना है तो टाइम वेस्ट जो होता है उसको कम करना पड़ेगा, तो ही पढ़ाई हो पाएगी। बस यही सोचकर मैंने अपना अगला रूटीन बनाया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसे अगर कुछ ना करने से तो बेटर है कि मेरे कुछ टारगेट्स पूरे हो रहे हैं और मैं इतनी अवेयर हूँ कि अगर कुछ मैं नहीं भी कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, जिससे कि मैं उसको अगले दिन सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज़ माई टारगेट फॉर टुमारो। लेट्स सी फॉलो कर पाती हूँ या नहीं। प्लीज़ मेरी इस जर्नी में साथ बने रहिए। Please do subscribe my channel. Thanks for watching.